बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़द अफ़लहल मुअमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। ये दो आयात करीमा पारा नंबर 18 के आगाज़ में सूरह मोमिनून की आयत नंबर 1 और 2 में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, यकीनन फलाह पा गए वो मोमिनीन कि जो नमाज खुशू और खुजू के साथ अदा करते हैं। इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं कि खुशू ये दिल का फेल है या ज़ाहिरी आज़ा का फेल है, अफ़ाले क़ुलूब में से है या अफ़ाले जवारे में से। तो आप इरशाद फरमाते हैं कि बाज़ उलमाए किराम ने इसको अफ़ाले क़ुलूब में से शुमार किया कि ये दिल का फेल है, और बाज़ उलमा ने खुशू को अफ़ाले जवारे में से शुमार किया। और फिर खुशू के बारे में अहले इल्म ने इख्तिलाफ किया कि खुशू नमाज के फ़राइज़ में से है या नमाज के फ़ज़ाइल में से है। फरमाया अला क़ौलैन, इस सिलसिला में दो कौल हैं कि बाज़ ने खुशू और खुजू को नमाज के फ़ज़ाइल में शुमार किया और बाज़ ने नमाज के फ़राइज़ में शुमार किया। और जिन उलमा ने फरमाया कि खुशू नमाज के फ़राइज़ में से है, उन्होंने इस्तिदलाल किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, अक़ीमिस सलाता लिज़िक्री, कि नमाज कायम करो मेरी याद के लिए। और गफलत जिक्र की जिद है, तो जिस दिल में अल्लाह की याद हो वो गाफिल नहीं, और जो दिल गाफिल है उसमें अल्लाह की याद नहीं। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि वला तकुन मिनल गाफिलीन, कि तुम गाफिलों में से मत हो जाना। यानी जब भी नमाज अदा करें तो दिल अल्लाह की याद से गाफिल न हो। इमाम बैहकी ने हज़रत इमाम मोहम्मद बिन सीरीन रहमहुल्लाह ताला से हदीस नकल फरमाई। इमाम इब्न सीरीन फरमाते हैं, नुब्बितु अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान इज़ा रफ़अ बसरहु इला समाई फनज़लतिल आया। आप फरमाते हैं कि मुझे यह हदीस बयान की गई कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने एक दफ़ा अपनी निगाह आसमान की तरफ उठाई तो ये आयत करीमा नाज़िल हुई। और यूं ही इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ ने इस रिवायत में ये इजाफा किया कि फ़अमरहु बिल खुशूई, अल्लाह ताला ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज में खुशू का हुक्म दिया। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने अपनी निगाहें वापस सजदा की जगह लौटाईं। और यूं ही इमाम हाकिम और इमाम बैहकी हज़रत सय्यदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज पढ़ते तो निगाहें मुबारक आसमान की तरफ उठाते, तो ये आयत करीमा नाजिल हुई। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फिर अपना सर नीचे की तरफ झुकाया। और हजरत हसन रहमतुल्लाह अलैह रावी हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
मसल सलावात खम्स कमसल नहर जार अला बाब अहदिकुम कसीर माई, कि 5 नमाजों की मिसाल ऐसे है जैसे तुम में से किसी एक के दरवाजे पर नहर जारी हो और उसमें पानी वाफिर मिकदार में हो, युग़तसलु फीही कुल्ल यौमिन 5 मर्रात, हर रोज उसमें 5 बार गुस्ल किया जाए। तो फरमाया फहल यबका अलैहि मिन अद-दररि शैउन, क्या गुस्ल करने वाले पर मैल कुचैल में से कुछ बाकी बचेगा। मतलब ये कि नमाजें गुनाहों से पाक करती हैं। जिस तरह पानी के अंदर नहाने से जिस्म से मैल कुचैल उतरकर जिस्म पाक साफ हो जाता है, साफ सुथरा हो जाता है, यूं ही जो बंदा नमाज पंजगाना का एहतिमाम करता है, पाबंदी के साथ नमाज पढ़ता है, तो अल्लाह ताला ऐसे बंदे को गुनाहों से पाक फरमा देता है। वला तबका मिनहा शैयन फीमा दूनल कबायर, कबीरा गुनाह के अलावा जितने भी सगायर हैं वो सारे धुल जाते हैं और वो मिट जाते हैं। गुनाह कबीरा तौबा किए बगैर अल्लाह ताला का फजल और करम शामिल हाल हुए बगैर मुआफ नहीं होते। जो हुजूर का फरमान के 5 वक़्त की नमाज जो पाबंदी से अदा करता है तो गुनाहों से पाक हो जाता है। ये एजाज उस वक्त हासिल होगा जब नमाज खुशू के साथ नमाजी अदा करेगा और दिल अल्लाह ताला की इबादत में हाजिर होगा। और अगर बंदा नमाज पढ़ता है लेकिन दिल के ख्यालात इबादत के बजाय किसी और तरफ मुतवज्जे किए, फरमाया व इल्ला फहिया मरदूदतुन अलैह, तो ऐसी नमाज जिसमें दिल अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे होने के बजाय दुनियावी ख्यालात में मसरूफ हो, तो ऐसी नमाज बंदे की रद्द कर दी जाती है, वो काबिल कबूल नहीं होती। और रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन सल्ला रकअतैनि लम युहद्दिस नफ्सहु फीहा शैउन मिन अद-दुनिया गफ़रल्लाहु लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। यानी जिस शख्स ने 2 रक्ते नमाज अदा की और नमाज की उन दोनों रक्तों में उसके ख्यालात दुनिया की तरफ मुतवज्जे न हुए, नमाज के अंदर वो अपनी पूरी तवज्जो इबादत की तरफ है, दुनियावी ख्यालात उसके दिल में नहीं आ रहे, फरमाया अल्लाह ताला उसके गुज़श्ता तमाम सगीरा गुनाह बख्श देता है। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नमा फुरिदतिस सलातु व उमिरा बिल हज्ज व तवाफ व उशइरतिल मनासिक लिइकामति ज़िक्रिल्लाह ताला, कि नमाज फर्ज की गई और हज और तवाफ का हुक्म दिया गया और हज के अरकान सिखाए गए सिर्फ इसलिए ताकि अल्लाह ताला का जिक्र कायम हो, अल्लाह की याद कायम हो। तो इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, फ़इज़ा लम यकुन फ़ी क़ल्बिका लिल मज़कूरी अल्लज़ी हुवल मक़सूद वल मुब्तग़ा अज़मतन वला हैबतन फमा क़ीमतु ज़िक्रिका। जब मोमिन के दिल में अल्लाह ताला की अजमत, अल्लाह ताला की हैबत ना हो, हालांकि अल्लाह ही मकसूद है, हालांकि अल्लाह ही मुब्तगा और मतलूब है, जिक्र की
कोई कीमत नहीं, उस इबादत की कोई अहमियत नहीं है। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स को उसकी नमाज बेहयाई और बुरे कामों से ना रोके तो वो अल्लाह के करीब होने के बजाय अल्लाह की रहमत से दूर हो जाता है। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला यंजुरुल्लाहु इला सलातिन ला यहदुरु रजुलु फीहा क़ल्बुहु मा बदनिही। अल्लाह ताला उस नमाज की तरफ नजर रहमत नहीं फरमाता कि जिस नमाज के अंदर बंदे का दिल उसके बदन समेत हाजिर ना हो। इमाम गजाली फरमाते हैं कि हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम जब नमाज के लिए खड़े होते तो आपके दिल की धड़कन 2 मील के फासले से सुनाई देती। और हजरत सईद रहमतुल्लाह अलैह जब नमाज पढ़ते तो नमाज के अंदर खौफे राही से ज़ारो कतार रोते और आपके रुखसार और आपकी दाढ़ी शरीफ उन आंसुओं से तर हो जाती। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को देखा कि वो दौरान नमाज अपनी दाढ़ी के साथ खेल रहा था। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लौ खशा क़ल्बु हाज़ा लखशअत जवारिहुहु, अगर इस बंदे के दिल में खुशू और खुजू होता तो इसके ज़ाहिरी आज़ा में भी खुशू और खुजू होता। और इमाम गजाली फरमाते हैं कि अन्ना अलियन कर्रमल्लाहु वजहहु कान इज़ा हदरतिस सलात यतज़लज़लु व यतलव्वनु वजहुहु, के मौला कायनात जब वक्त आता तो आप पर कपकपी तारी होती और चेहरे का रंग मुतगय्यर हो जाता। तो आपको कहा जाता, या अमीर अल मोमिनीन माला का, आपको क्या हो गया कि आप पर कपकपी तारी भी है और चेहरे का रंग मुतगय्यर भी हुआ। फयकूल, आप फरमाते, जाआ वक्त अमानतिन अरदहल्लाहु अलस समावाति वल अर्दि वल जिबालि फअबैना यहमिलनहा वअशफक़न मिनहा वहमलहल इंसान, के उस अमानत को अदा करने का वक्त आ चुका है जो अमानत अल्लाह ताला ने आसमानों और ज़मीन और पहाड़ों पर पेश फरमाया। तो इन्होंने इस बारे अमानत को उठाने से माजरत पेश की, इनकार किया इस अमानत को उठाने से, और इन्हें अंदेशा हुआ कि इस बारे अमानत को उठाने में कहीं खयानत ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि हम इस अमानत का हक अदा ना कर सकें। और यूं ही आपके पोते हजरत अली इमाम ज़ैनुल आबिदीन, जो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के रख्ते जिगर हैं, आपके बारे में रिवायात में आता है कि अन्नहु इज़ा तवद्दअ अस्फर लौनुहु, कि जब आप वुज़ू फरमाते तो आपके चेहरे का रंग मुतगय्यर हो जाता, आपका रंग पीला पड़ जाता। फयक़ूलु लहु आहलुहु, तो आपके घर वाले आपसे अर्ज गुजार होते और कहते, मा हाज़ल्लज़ी यअतरीका इंदल वुदूइ, कि ये क्या चीज है वुजू के वक्त जो आप पर तारी होती है, ये आपके चेहरे का रंग जो तब्दील हो जाता है, ये किस सबब से है। फयक़ूलु, तो आप इरशाद फरमाते, अतदरूना बैना यदई मन उरीदु अन अक़ूम, कि तुम नहीं जानते कि मैं किस बारगाह में खड़े होने का इरादा कर रहा हूँ, यानी अल्लाह ताला के हुजूर खड़े होने वाला हूँ। तो इस वास्ते उस बारगाह की हैबत, उस बारगाह की अजमत और जलाल को मलहूज रखते हुए ये मेरी कैफियत बन जाती है। यह है नेक लोगों की
نشانیاں کہ جب اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں تو خوف الہی سے ان کے وجود پر لرزہ طاری ہوتا ہے اور چہرے کے رنگ کے اندر تغیر آ جاتا ہے۔